अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन खान। आपको आज की पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही अहम मौजू है और अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ में बड़ा एक नेगलेक्टेड इशू भी हम समझते हैं। यानी हम अपनी ज़िंदगी में सेहत को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी देनी चाहिए, और सेहत का ख्याल ख़ास तौर पे आजकल जो हमारे नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी नहीं रखते। बाज़ औक़ात वो अपनी मील्स को स्किप कर रहे होते हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं बग़ैर कंसल्टेशन के, और बहुत सारे हेल्थ के ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो स्टूडेंट्स में रिपोर्ट होते हैं। हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, रेलेवेंट डॉक्टर सबा ताहिर साहिबा मौजूद हैं, जो कि हमारे आईयूबी के मेडिकल एंड हेल्थ डिवीज़न में वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं, और जो कैंपेन है हेपेटाइटिस की उसको भी एज एन इंचार्ज लीड कर रही हैं। स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन के टाइम आते हैं ना जी। तो हम लोग उनको स्क्रीन करते हैं एट दैट टाइम, और फर्स्ट डोज हम उनकी हेपेटाइटिस बी की, अगर वो नॉट डिटेक्टेड आए हैं, ठीक है ना, तो हम उनको लगा देते हैं और फिर बाकी फॉलोअप पे उनको कार्ड बनाकर दे देते हैं और वो हमारे ही सेंटर से अपनी पूरी वैक्सीनेशन करा लेते हैं। दूसरी बात, अगर खुदा न खासा उसमें कोई पॉजिटिव आ जाता है तो हम उनका पीसीआर, जो कि एक जदीद टेस्ट है, मजीद उसकी डिटेक्शन के लिए ज़रूरी है, तो वो हम करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसकी मेडिकेशन भी, मतलब ट्रीटमेंट भी टिल दे हील द प्रॉब्लम हम यहाँ से देते हैं अपने मेडिकल सेंटर से। ऑलराइट। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स डिफरेंट इश्यूज के साथ आते हैं, तो कॉमन इशू तो आपने बताया कि स्टमक का भी होता है अक्सर, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? कौन सी ऐसी रूटीन होती है हमारे स्टूडेंट्स की अपनी मील्स को लेके या ओवरऑल डाइट को लेके? सर इशू ये है कि रूटीन ही नहीं होती मील्स को लेके तो सुबह सुबह जैसे ही स्टूडेंट आएगा विदाउट नाश्ता, तो हाइपोग्लाइसीमिया से बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के भी गिर के बेहोश होके पहुंच रहे होते हैं हमारे पास, अनकॉन्शियस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो उनका ग्लूकोज लेवल ही नहीं होता। वो चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपना मील स्किप करके आते हैं और इर्रेगुलर खाने हैं उनके, और हेल्दी भी नहीं है। स्टूडेंट्स की तो ईटिंग हैबिट्स इस तरह होती हैं कि अगर नहीं खाया तो फिर नहीं खाया, जब खा लिया तो फिर क्वांटिटी मेरे ख्याल ज्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसा है। और दूसरी बात ये है कि अपनी हाइड्रेशन का भी ख्याल नहीं रखते। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो यू कांट वर्क प्रॉपर्ली, आपको हेडेक्स होंगे, आपको चलने फिरने में मसला होगा, आपकी बॉडी एक करेगी, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास रोज ही स्टूडेंट्स आते हैं। आइडली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो मील्स की रूटीन होती है वो क्या होती है, या क्या होनी चाहिए? बिकॉज़ दे आर नॉट लिविंग एट होम। यस, मील्स की रूटीन तो वही है कि 3 टाइम्स अ डे प्रॉपर डाइट आपको लेनी चाहिए। अच्छा, बेशक थोड़ा ले लें, बेशक ज्यादा खा लें, एटलीस्ट आपके स्टमक को पता होना चाहिए कि इस टाइम मेरे अंदर खाना आना है, ठीक है। तो लेकिन वही चीज ही उनकी ना डिस्टर्ब्ड है। और दूसरी बात ये है कि फास्ट फूड बहुत ज्यादा हो गई है, और अगर वो बेचारे कुछ खाना भी चाहें तो हॉस्टल की लाइफ में आपको पता है क्या सूरत हाल होती है। तो उनके जो उसके साथ इश्यूज आ रहे हैं ना सर, ये हार्ट बर्निंग कैलेंडर, मैदे की जलन हो रही है, और आजकल तो बहुत ज्यादा मोशन, उल्टियाँ, ये और शदीद बुखार। इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन हो रहा है ना उनको इंटेस्टाइन्स का। तो ये सारी चीजें हमारे स्टूडेंट्स को आजकल इफेक्ट कर रही हैं। तो इसके लिए करना ये पड़ेगा कि इनको अपनी डाइट बेहतर करनी पड़ेगी, और पानी के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी कि ये फिल्टर्ड पानी हो या बॉइल्ड वाटर हो, जो चीज़ ये अपने लिए बेहतर कर सकें। अच्छा, तो हमने स्टूडेंट स्पेसिफिक डिस्कशन की है। जेनेरिकली अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है, और इवन यंगस्टर्स में भी डायग्नोज हो रहा है। तो इसकी डॉक्टर साहब क्या वजूहात होती हैं? सर डायबिटीज़ की ना टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो तो न्यू बॉर्न से ही, मतलब इन्फेंट्स जब छोटी स्टेज पे होते हैं ना तो तभी पता लग जाती है, ठीक है। और वो शुरू से ही इंसुलिन के ऊपर होते हैं, तो उनको इंसुलिन ही ट्रीट कर सकती है। उनके लिए कोई अभी मेडिसिन नहीं आई कि वो पर ओरल चढ़ सकें, ठीक है। बाकी जो है, जो 45 ईयर्स से अबव, 50 ईयर्स से अबव जो हम कहते हैं, वो हमारी इन्वायरमेंटल मोडेलिटीज़ की वजह से, हमारी डाइट ऐसी हो चुकी है, हम लोगों का वजन बढ़ चुका है, हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ आ चुके हैं, और ये सारी चीज़ें जो है, हमारा हाई ग्लूकोज इनटेक है, ठीक है। अगर हम एक बॉटल कोई भी फिजी ड्रिंक लेते हैं तो बेतहाशा कैलोरीज अपने अंदर उतार लेते हैं। अच्छा, एक बर्गर खा लिया है तो वो हमारे अंदर हमारी नीड से ज़्यादा कैलोरीज आ गई हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के ऊपर बर्डन डाल रही हैं, लोड डाल रही हैं। हमारे पेनक्रियास से जो इंसुलिन रिलीज हो रही है ना, तो उसको ये लोग वो नहीं कॉप कर पा रही जितनी हमारे अंदर
जा रही है कंसंट्रेशन। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, वो गुड लुकिंग दिखने के लिए, अपने वेट को लूज करने के लिए अपने पास से कोई अपनी कीटो डाइट का प्लान बना लेते हैं या किसी जिम ट्रेनर से जाके एक प्लान बनवा लेते हैं। तो ये किस हद तक कारआमद है, किस तरह करना चाहिए? सर, वेट लूज करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स होती हैं और उनमें से एक ऑप्शन है कि आप कीटो डाइट को लें। ठीक है, कीटो डाइट एक बहुत ही मैं तो कहूँगी कि हमारी जो एलीट क्लास वाला हिसाब है ना, वो लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। नंबर एक बात, ये थोड़ी महंगी होती है। नंबर दो बात, ये हर एक के लिए नहीं होती। अच्छा, इसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल पहले चेक करानी पड़ेगी। आपके ब्लड टेस्ट होंगे, आपकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा कि वेदर यू आर फिट फॉर इट और नॉट। और दूसरी बात ये कि जो जिम ट्रेनर्स वगैरह है ना, वो आपके न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, वो आपके डाइटिशियन नहीं है, वो आपके डॉक्टर्स नहीं है। यू मस्ट नॉट फॉलो देम। कोई प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास या किसी डॉक्टर से आपका डाइट प्लान चलना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब आप कीटो डाइट पे जाते हैं, आपकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है और आपके अंदर इफेक्ट्स भी डिफरेंट आते हैं। अच्छा। तो वो प्रॉपरली आपको डिस्कस करके इस चीज को आगे लेके जाना चाहिए कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है भी या नहीं है। नाज़रीन, ये थी आज की इम्पॉर्टेंट एपिसोड जिसमें डॉक्टर साहिबा ने जो कॉमन हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया, और जो ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, उनके यहाँ जिस तरह के इश्यूज़ पाए जाते हैं उनका जो सलूशन है वो भी डॉक्टर साहिबा ने बताया। और आज का मेरा ख्याल है कि टेक अवे ये है कि हमें अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस रखना है, और ख़ास तौर पे हमें जो हमारे खेलों के मैदान हैं उन्हें अपने कंप्यूटर पे नहीं, फिज़िकली जाके उनको आबाद रखना है। ये थी आज की एपिसोड। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।